Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to May Tutorials. In our previous video, we have started our very first topic of basic mathematics, which was whole numbers. And we covered a subtopic of whole numbers in our last video, which was concept of whole numbers. In this video, we are gonna start a new subtopic of whole numbers, which is even and odd numbers. So before starting our topic properly, let me tell you guys the reason behind teaching you even and odd numbers as a part of whole numbers. As if you guys remember that I have told you guys that whole numbers are simple integers without any fractional sign and start with 0. Same case is with even and odd numbers. We don't count decimal or any fractional sign numbers as even and odd numbers. Let's take it as an example. Uh, Let me take -2. If we if someone will ask you guys that is it -2 a even or odd number, so let's tell them that this if we don't count it as a even and odd number because कि हम whole numbers जिस तरह हम whole numbers में एनी नेगेटिव फ्रैक्शनल और डेसिमल साइन को वाले नंबर को हम होल नंबर काउंट नहीं करते, इसी तरह इवन एंड ऑड नंबर्स में भी होता है. वी डोंट काउंट एनी अदर फ्रैक्शनल नंबर as an even and odd number. We count only simple integers as even and odd numbers. So let's try to understand what are even and odd numbers. Even numbers are those which we can divide it into two parts equally. So let's try to understand it first with pictures. So if for suppose I took a simple circle and try to divide it into two parts equally. So if I can say कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लगा दी है बीच में बिल्कुल सेंटर में, विच शोज़ कि ये सर्किल बहुत ही आराम से इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है. लेकिन अगर मैं एक और पिक्चर बना लेते हैं और इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पिक्चर बनाइए और इस पिक्चर को भी हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. सो पहले तो थोड़ा सा लेट्स पुट साइन here. So if we can see कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ज़रा ज़्यादा जगह है और अगर ये वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी कम जगह है, या मे बी यहाँ पर ज़्यादा हो यहाँ पर कम हो, तो इट मीन्स कि ये ऑड नंबर है बिकॉज कि यहाँ पर इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है और यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो गया है, इट मीन्स कि ये इवन है. So let's see a definition of even and odd numbers first. Let's see example definition of even and odd numbers. We can see here that even numbers are those numbers which we can divide it into two parts. As I have told you guys कि हम equally two parts में जिन numbers को divide कर सकें उन्हें हम even numbers कहते हैं और जिन्हें नहीं कर सकें उन्हें odd numbers कहते हैं. तो जिस तरह हमने पहले डेफिनेशन के थ्रू देखी, पिक्चर के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू देखी, तो लेट्स सी कि हम अगर कोशिश कर सकें कि हम नंबर्स के थ्रू देख सकें. सो लेट्स टेक नंबर 2. अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो वी कैन सी कि 1 + 1 = 2. तो अब हम देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट में जितने नंबर हैं उतने ही नंबर्स इस वाले पार्ट में भी हैं. इट मीन्स कि 2 इज़ अ इवन नंबर. और अगर हम दूसरा नंबर लेना चाहें, लेट्स टेक 3, और इसको हम डिवाइड करना चाहें तो सबसे पहले तो हम ज़रा सोचेंगे
थोड़ी सी मुश्किल होगी कि हम 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है इसे, और इक्वली डिवाइड करना है। इसके अंदर हमें कोई फ्रैक्शनल साइन भी यूज़ नहीं करनी होनी चाहिए नंबर में। तो लेट्स ट्राई टू डिवाइड इट, और अगर ये नहीं होता है डिवाइड तो इट मीन्स कि ये ऑड नंबर है। लेट्स सी 1 + 2 और 2 + 1। हम दोनों ही तरीके से अगर इसे हम कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ इस साइड पर जितने नंबर हैं उतने नंबर इस साइड पे नहीं हैं। इट मीन्स कि ये वाला पार्ट अनइक्वल है। सॉरी, ये वाला पार्ट हम देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट अनइक्वल है। इफ दिस पार्ट इज अनइक्वल तो हम ये कह सकते हैं कि 3 इज अ ऑड नंबर। और 2 एज वी कैन सी कि आराम से डिवाइड हो चुका है तो 2 इक्वल पार्ट्स में, तो इट मीन्स कि ये एक इवन नंबर है। तो लेट्स ट्राई इट हियर। तो अब हम इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि हम इसको देखें थोड़े से बड़े नंबर्स के थ्रू। लेट्स सी, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। लेट्स टेक 12। और अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें इनटू 2 पार्ट्स तो हम देख सकते हैं, लेट्स सपोज 12 नंबर से नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम इसको सपोज करते हैं कि 12 लोग हैं और हमें इन्हें वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, 2 ग्रुप्स। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये ग्रुप बना लिया है और यहाँ पर हमने 6 मेंबर्स यहाँ रखे हैं ग्रुप के और 6 मेंबर्स यहाँ रखे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर भी 6 बंदे हैं और यहाँ पर भी 6, मीन्स कि इक्वल हैं। तो इट मीन्स ये इक्वल है। इट मीन्स कि जो हमारा 12 है वो भी इवन नंबर है। इवन नंबर है। और अगर हम कोशिश करें एक और नंबर लेकर 15, तो हम ये देखते हैं कि हम अगर इसको कोशिश करें तो 5। अब हम पहले इसकी कोशिश करते हैं ना, पहले हम इसे थोड़े से छोटे 5 5 एंड 5, तो 5 + 5 + 5 = 15। सही है। लेकिन अब हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम 5 में हम 5 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 1 1 करके हम ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पर भी हमने एक 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी, तो ये दोनों क्या होगा 6 और यहाँ रह गए 3। इसको मैं थोड़ा सा वैसे करके कोशिश करती हूँ आपको। 1 + 1, यहाँ पर हमने 1 किया, यहाँ हमने 1 प्लस किया और इसको हम ये रह गया है इस 5 के 1s हमने यहाँ प्लस किए हैं और यहाँ रह गया है 3। सही है। और अब ये 6 दोनों जगह 6 हो गए। सही है। अब हम थोड़ा सा और डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, इस 3 को ब्रेक डाउन करते हैं 3 उसमें, 1 + 1। अब एक 1 हमने यहाँ ऐड किया तो ये होगा 7 और एक हमने 1 यहाँ ऐड किया तो ये होगा 7। तो अब यहाँ पर ये 1 भी कट गया, ये 1, सिर्फ ये 1 रह गया। तो अब हम इट मीन्स कि हमें यहाँ ऐड करते हैं अगर हम, तो यहाँ फिर भी 7 रह जाता है। तो वी कैन सी कि ये वाला पार्ट इक्वल नहीं है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। यहाँ पर नंबर ज़्यादा हैं और यहाँ पर कम है, तो इट मीन्स कि ये वाले जो पार्ट हैं वो अनइक्वल हैं। सॉरी, थोड़ी सी राइटिंग का ज़रा हो रहा है। खैर, ये अनइक्वल हैं तो इट मीन्स कि ये ऑड नंबर है।
थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेते हैं अब ऑड एंड इवन नंबर्स के। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका हो कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। तो लेट्स टेक अनदर पेज। प्रॉपर्टीज़ कुछ देख लेते हैं कि हम कैसे पहचानें कि ये कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। हमने ये तो देख लिया है। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो नंबर्स इवन नंबर्स वो होते हैं जो आराम से डिवाइड हो जाएं 2 से। बस हम वो उनको कह सकते हैं जो आराम से डिवाइड हो जाएं 2 से। इवन नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय by 2 और odd numbers cannot be divided by 2. Cannot be divided by, यहाँ लिख लेते हैं ताकि by 2. ये वाली सही नहीं है, सही है। सो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास फॉर सपोज़ अगर कोई हम डिवाइड करना चाह रहे हैं कोई नंबर और हम ये देखते हैं, हमें मालूम करना है कि यार ये कौन से ये क्या ये इवन नंबर से डिवाइड होगा, क्या ये ऑड नंबर से डिवाइड होगा। तो उसके लिए हम ये दे सकते हैं कि अगर नंबर किसी नंबर के आखिर में फॉर सपोज़ हम कोई नंबर ले लेते हैं 4 5 6 7 8 9 और 0, ये नंबर ज़रा बड़ा है और हमें इसे डिवाइड करना है। तो अब हम पहले ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये इवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये मालूम करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें, अगर इसके आखिर में 0 आ रहा है या कोई भी इवन नंबर आ रहा है तो इट मीन्स कि ये आराम से डिवाइड हो सकता है किसी भी इवन नंबर से। इट कैन बी डिवाइडेड बाय इवन नंबर। और अगर यहाँ इस आखिरी वाले नंबर पर 1 या कोई भी दूसरा ऑड नंबर आ रहा है तो इट मीन्स कि ये सिर्फ ऑड नंबर से डिवाइड होगा। अगर हमें चाहते हैं कि इन डिवाइड में आंसर आखिर में 0 आए तो हमें सबसे पहले ये नंबर देखना पड़ता है कि कौन सा, क्या ये इवन नंबर है, क्या ये ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो वो इवन नंबर से ही कम्प्लीटली डिवाइड होगा और अगर ऑड नंबर है तो वो भी ऑड नंबर से ही कम्प्लीटली डिवाइड होगा। और एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर आखिर में 0 है तो वो नंबर, जैसा भी मैंने कहा कि अगर 0 है या कोई और इवन नंबर है तो इट कैन बी डिवाइडेड इन बाय इट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय इवन नंबर्स। तो अगर यहाँ पर सिर्फ 0 नंबर्स की बात करें तो अगर 0 नंबर है तो हम उसे 5 से भी, 5 इज़ अ ऑड नंबर, लेकिन हम उसे 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर सपोज़ जैसे अभी हम ये नंबर देख लेते हैं जो मैंने पहले लिया था, ये नंबर हमने लिया था, ये नंबर आराम से 5 से डिवाइड हो सकता है बिकॉज इसके आखिर में 0 है, कोई और इवन नंबर नहीं, लेकिन सिर्फ अगर 0 होगा तो वो आराम से 5 से डिवाइड हो जाएगा। 0 इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर। इसके बाद आई होप कि इवन एंड ऑड नंबर्स का ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो लेट्स गो टूवर्ड्स द वर्कशीट। मैं आप लोगों को हर क्लास के एंड में आई ट्राई टू गिव यू एनी काइंड ऑफ वर्कशीट विच यू विल गाइस सॉल्व, और आप उसे ईमेल पर मी ट्यूटोरियल की ईमेल पर सेंड कर दें। और जो करना चाहता है, आई होप कि आप लोगों को मज़ा आए इन क्लासेस में, और आई होप कि आप लोग इसमें फुल इंटरेस्ट लेकर ये क्लासेस अटेंड करें, इन ये वीडियोस को देखें। और वर्कशीट इसलिए है कि आप लोगों को आसानी हो सके और आप लोगों को पता लग सके क्या ये चीज़ आपको समझ आ रही है या नहीं। सो लेट मी शो यू गाइज द वर्कशीट। Here it is, a worksheet. I will request you guys to solve these
वर्कशीट। यहाँ पर आपने इट्स अ सिंपल माइनस, ये सिंपल माइनस है, और जो है ना आपको बस ये बताना है कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है, और जो आंसर आ रहा है क्या वो इवन है या ऑड है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन ट्राई, और कि आप इसको ट्राई टू सॉल्व इट, और मैं भी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर्स दे दूँगी। थैंक यू सो मच।